नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और शक्तिशाली हिस्से के बारे में। चैप्टर 4, जो हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। तो आज हम देखेंगे 5 खास आर्टिकल्स 136 से लेकर 40 तक। आप ना इनको सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल टूल्स समझ सकते हैं, ऐसे टूल्स जिनसे ये पक्का किया जाता है कि हर किसी को पूरा इंसाफ मिले। इन्हीं आर्टिकल्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक कोर्ट नहीं है, बल्कि हमारे संविधान और हमारे अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक, आखिरी गार्डियन है। तो सवाल ये है कि आखिर ये स्पेशल पावर्स है क्या। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे अनोखी, सबसे असाधारण पावर से, आर्टिकल 136। ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही यूनिक पावर देता है, जिसे कहते हैं अपील के लिए विशेष अनुमति, या अंग्रेजी में स्पेशल लीव पिटिशन यानी कि SLP। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कोई आम अपील यानी रेगुलर अपील नहीं है। देखिए, एक रेगुलर अपील तो किसी का हक हो सकता है, पर SLP एक प्रिविलेज है, एक विशेषाधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की मर्जी पर मिलता है। तो इसका मतलब साफ है, इस पावर का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, सिर्फ ऐसे असाधारण मामलों में जहां लगता है कि भाई यहाँ तो इंसाफ के साथ बहुत गलत हुआ है। इसे आप एक आखिरी सेफ्टी नेट की तरह सोच सकते हैं। मान लीजिए किसी को गलत दोषी ठहरा दिया गया है और उसके पास बाकी सारे कानूनी रास्ते बंद हो चुके हैं, तो वो इस विशेष अनुमति के जरिए सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और इस पावर को इतनी सावधानी से इस्तेमाल करने की एक बहुत बड़ी वजह भी है, और वो है सुप्रीम कोर्ट पर केसेस का बढ़ता हुआ बोझ। सिर्फ 2022 तक अदालत में लगभग 70,000 मामले पेंडिंग थे। अब आप समझ सकते हैं कि ये दरवाजा क्यों सिर्फ खास परिस्थितियों में ही खोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टूल, जो ये बताता है कि सबसे बड़ी अदालत भी अपनी गलतियों को सुधार सकती है। ये है आर्टिकल 137। ये सुप्रीम कोर्ट को अपने ही दिए हुए फैसलों को रिव्यू करने यानी उनकी समीक्षा करने की पावर देता है। ये एक तरह से सेल्फ करेक्शन का, खुद को सुधारने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। इस प्रक्रिया को कहते हैं पुनर्विचार याचिका या रिव्यू पिटिशन। तो ये याचिका तब फाइल की जाती है जब फैसले में कोई साफ गलती दिख रही हो, या फिर कोई नया और इतना जरूरी सबूत सामने आ जाए जो पहले था ही नहीं। इसको आसानी से समझने के लिए ना एक स्टूडेंट के एग्जाम कॉपी का एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, जैसे ग्रेड मिलने के बाद आपको अपनी ही आंसर शीट में कोई गलती सुधारने का मौका मिल जाए, बिल्कुल वैसा ही कुछ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पुनर्विचार याचिका के अलावा अदालत ने इंसाफ की घोर विफलता को रोकने के लिए एक आखिरी उपाय भी बनाया है, जिसे उपचारात्मक याचिका या क्यूरेटिव पिटिशन कहते हैं। ये बहुत ही रेयर केसेस में इस्तेमाल होता है और ये इंसाफ पाने का बिल्कुल आखिरी दरवाजा है। अब आगे हम ये देखेंगे कि हमारे संविधान ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को देश के साथ साथ बढ़ने का रास्ता कैसे दिया है। अनुच्छेद 138 और 139 संसद को ये पावर देते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारियों को और बढ़ा सकें। ये कोर्ट को समय के साथ और मजबूत बनाने का एक 2 स्टेप प्रोसेस है। तो पहला स्टेप आर्टिकल 138 के तहत ये है कि संसद कोर्ट को नए तरह के मामले सुनने का अधिकार दे सकती है, और दूसरा स्टेप आर्टिकल 139 के अंडर संसद कोर्ट को ये पावर दे सकती है कि वो सिर्फ मौलिक अधिकारों के अलावा दूसरे मामलों में भी रिट जारी कर सके। रिट्स आसान शब्दों में कोर्ट के लिखित आदेश होते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर कोर्ट को अपनी पावर्स बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी ही क्यों? जवाब सिंपल है, क्योंकि समाज और कानून की दुनिया हमेशा बदलती रहती है। समय के साथ साथ नई कानूनी चुनौतियां सामने आती हैं। जरा सोचिए, आज साइबर लॉ, डिजिटल गवर्नेंस और पर्यावरण से जुड़े कितने पेचीदा मामले हैं। तो इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए कोर्ट को भी बदलना पड़ता है और उसकी शक्तियों का विस्तार जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने आखिरी टूल की तरफ, सपोर्ट सिस्टम। ये है आर्टिकल 140। ये संसद को पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कुछ अनुषंगी या पूरक शक्तियां दे सके, जिन्हें एंसिलरी पावर्स कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे कोर्ट को अपना काम ठीक से करने के लिए जरूरी ऑपरेशनल सपोर्ट देना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मैकेनिक को काम करने के लिए सही औजार और रोशनी वाला गैराज दे दिया जाए, ताकि वो अपना काम बेस्ट तरीके से कर सके। उदाहरण के लिए संसद कोर्ट को अपने काम को स्मूथ चलाने के लिए नए नियम बनाने की पावर दे सकती है, या फिर किसी खास मामले की जांच के लिए स्पेशल कमीशन बनाने में मदद कर सकती है।
और ये भी सुनिश्चित कर सकती है कि कोर्ट के फैसले पूरे देश में ठीक से लागू हों। तो ये थे वो 5 शक्तिशाली अनुच्छेद जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रोल को आकार देते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए ताकि सब कुछ आसानी से याद रहे। तो हमने जो भी चर्चा की वो सब इस सरल फॉर्मेट में मौजूद है। ये 5 अनुच्छेद हमारे संविधान बनाने वालों की असाधारण दूरदर्शिता को दिखाते हैं। उन्होंने एक ऐसी न्यायिक प्रणाली बनाई जो न सिर्फ शक्तिशाली है बल्कि विनम्र भी है, लचीली भी है और वक्त के साथ खुद को ढालने में सक्षम भी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर सोचना चाहिए। सुधार करने, समीक्षा करने और अपनी पहुंच का विस्तार करने की इतनी विशाल शक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट वास्तव में न्याय और किसी मामले के अंतिम निपटारे के बीच संतुलन कैसे बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी पूरी न्यायिक व्यवस्था के दिल में बसा है।